जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आर्म्ड फोर्सेज में कभी कभी जो मनमाने रूल है उसके जरिए भी जेसीओ और जवानों को इतना दबा दिया जाता है कि उनका प्रमोशन तक रोक दिया जाता है और उनको जबरदस्ती सेना से बाहर कोर्ट मार्शल के जरिए निकाल दिया जाता है। लेकिन एक जेसीओ साहब ने उल्टा सेना को ही सबक सिखा दिया। वो कैसे और किस प्रकार, मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। दरअसल एक जेसीओ साहब जिनके मोबाइल में मैसेंजर ऐप पाया गया, कुछ महीनों पहले एक चाइनीज मोबाइल की एप्लीकेशन की लिस्ट सभी सेनाओं को सर्कुलेट की गई। साथ ही यह आदेश दिया गया कि इन एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन सेना के अधिकारियों, जेसीओ और जवानों के मोबाइल में नहीं होनी चाहिए। और सेना के एक सूबेदार साहब के मोबाइल में एक मैसेंजर एप्लीकेशन पाई गई और उसके बाद उनको सेवर रेप्रीमेंट का जो सजा है वो दे दी गई। इसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस भारतीय सेना के सूबेदार को अपने मोबाइल में मैसेंजर ऐप इस्तेमाल करने के लिए मिली सजा को रद्द कर दिया। जस्टिस पी माधवी देवी ने सूबेदार राधाकृष्ण तिवारी बनाम भारत सरकार केस की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता जेसीओ के प्रमोशन को रोकने वाले आदेश को भी रद्द कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को संबंधित जेसीओ के खिलाफ सेना के नियमों व प्रक्रिया के मुताबिक नए सिरे से कार्रवाई की स्वतंत्रता दी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जेसीओ को गंभीर फटकार की सजा हानि रहित है, लेकिन इस सजा का उसकी सेवा पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यहां पे जो हिंदी में शब्द है गंभीर फटकार, मतलब है सेवर रेप्रीमेंट। इसको सेना का जो आर्मी एक्ट है उसके मुताबिक सेवर रेप्रीमेंट कहा जाता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जेसीओ को मिली सजा स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा है। न्यायालय ने कहा कि सेना चाहे तो जेसीओ के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई का फैसला ले सकती है, लेकिन उसे नरम रुख अपनाना चाहिए। इसी के साथ जो पूरा मामला है उस मामले के मुताबिक सेना के एक जेसीओ साहब को आर्मी की सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन के आरोप में सेवर रेप्रीमेंट की सजा सुनाई थी। उसका प्रमोशन भी रोक दिया था। आर्मी ने अपनी जांच में पाया कि संबंधित जेसीओ के फोन में जूम, शेयर चैट और मैसेंजर ऐप इंस्टॉल थे। हालांकि जेसीओ ने जूम और शेयर चैट ऐप कभी यूज नहीं किया था, लेकिन मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल किया था। यह सेना के नियमों के विपरीत था। सजा के बारे में बताया तक नहीं, जो पूरी सजा दी गई उसके बारे में बताया नहीं, जेसीओ को आगाह भी नहीं किया। सेवर रेप्रीमेंट और प्रमोशन रोकने के बाद जेसीओ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि जेसीओ को सेना द्वारा उसके खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई की जानकारी थी, लेकिन सजा का ऐलान न तो उसकी मौजूदगी में किया गया था और न ही इस बारे में उसे सूचना दी गई। देखिए कितनी मनमानी चलती है सेना के अधिकारियों की। फिर हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, किसी आदेश को न सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने पर ही पारित माना जाएगा, बल्कि केवल तभी पारित होगा जब इस बारे में संबंधित कर्मचारी को सूचित किया जाए, ताकि वे अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने में सक्षम हो सकें। तो इस प्रकार तेलंगाना हाई कोर्ट ने जेसीओ के प्रति नरम रुख अपनाते हुए कमांडिंग अफसर या उनके उच्च अधिकारियों द्वारा जो सेवर रेप्रीमेंट दिया गया था उसको रद्द कर दिया और इसी के साथ कहा कि आप दोबारा से पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन इतना गंभीर सेवर रेप्रीमेंट जितना पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल जितने स्मार्टफोन आते हैं इनमें इनबिल्ट एप्लीकेशंस आती है जो डिलीट भी नहीं होती है, और उनका यदि गलती से इस्तेमाल कर लिया और वो इस्तेमाल कहीं सेना और देश के खिलाफ नहीं है, तो इसके बारे में आप इतनी गंभीर सजा कैसे दे सकते हैं, जिससे कि एक जेसीओ का कैरियर ही दांव पे लग जाए, उसका प्रमोशन रुक जाए। इससे साबित होता है कि ये उस एप्लीकेशंस के जरिए उस जेसीओ को साइड करना था, उसका प्रमोशन रोकना था, किसी और को प्रमोशन का फ़ायदा देना था, और उन फायदे के बीच में ये एप्लीकेशंस आ गई और इन एप्लीकेशंस का बहाना बनाते हुए जेसीओ के खिलाफ समरी ऑफ एविडेंस किया, ट्रायल किया और उसको अप्रूवल करवा के सेवर रेप्रीमेंट दे दिया गया, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने रद्द भी कर दिया। आप दोबारा सजा दे भी सकते हैं, लेकिन सेवर रेप्रीमेंट नहीं दे सकते, जिससे कि जेसीओ का प्रमोशन नहीं रुकेगा और उस जेसीओ को अपना कैरियर प्रोग्रेशन करने में अब कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। इस प्रकार के एग्जाम्पल हाईकोर्ट ही दे सकता है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के जो हाथ है वो रक्षा मंत्रालय ने बांध दिए हैं। एफटी इस प्रकार का डिसीजन देने में अब समर्थ नहीं है, और किसी जेसीओ जवान को कोई प्रॉब्लम है तो अब सीधा
हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और वहां पर यदि हाई कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को मंजूर नहीं करता है, आपकी रिट पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप क्लियर इस बात को दर्ज कराएं कि एफटी के ऊपर हस्तक्षेप हो चुका है। एफटी अब स्वतंत्र नहीं है फैसले देने में, इसलिए हमें हाई कोर्ट में आना पड़ता है और हाई कोर्ट आपकी बात को जरूर सुनेगा, क्योंकि हाई कोर्ट को भी पता है, हाई कोर्ट के जजों को भी पता है कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में क्या चल रहा है। तो इस एक फैसले के जरिए मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि कोई भी जो इस प्रकार के गलत फैसले आपको लगते हैं तो आप जरूर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, आपको न्याय मिलेगा। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.